नमस्कार, मैं निकिता वर्मा। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लखनऊ आरक्षण के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि आरक्षण खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षण के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण की जो प्रक्रिया अब तक चली आ रही है वह जारी रहेगी। और पीएम मोदी भी यही कहते हैं कि विपक्ष वोट हासिल करने के लिए देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का जन्म। उसी प्रेस में एक बात और बोली कि अगर भाजपा कल को वापस आती है सरकार में तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा और जो इलेक्शन का प्रोसेस ये भी खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। चूंकि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं होगा। और जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही है वह आरक्षण की व्यवस्था यथावत चलती रहेगी। इसे केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को लेकर जो है देशवासियों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है। ये सारी विपक्षी पार्टियां देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। मेरा यह मानना है कि सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर सार्थक राजनीति की जा सकती है। और बराबर अब तक इन लोगों ने देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करने की इन लोगों ने कोशिश की है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी भारत की राजनीति में पैदा करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो यही लोग जिम्मेदार है, कांग्रेस और उनके सहयोगी।